अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सट्रीम। और आज मैं हाजिर हूं आप लोगों के साथ एक और न्यू वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं ओप्पो की तरफ से आने वाले स्मार्टफोन ओप्पो रेनो 3 प्रो की। अब ओप्पो ने इसकी लॉन्च डेट वगैरह अनाउंस कर दी है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओप्पो रेनो 3 प्रो की क्या प्राइसिंग रखी गई है पाकिस्तानी मार्केट में और इसकी क्या स्पेसिफिकेशन वगैरह निकल के आई हैं। क्योंकि ये ओप्पो वालों की एक रेनो सीरीज की एक फ्लैगशिप सीरीज है, तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको स्मार्टफोन के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन वगैरह प्रोवाइड की गई है और क्या ये स्मार्टफोन आपको पाकिस्तानी मार्केट में बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसके अगेंस्ट अगर आप इसको बाय नहीं करते तो कौन से स्मार्टफोन की तरफ आपको जाना चाहिए, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते साथ ही आपको नोटिफिकेशन बेल बना हुआ आ रहा होगा, उसे दबा दीजिएगा, उसे दबा के ऑल पे कर दीजिएगा ताकि हमारे फ्यूचर में कोई भी न्यू वीडियो निकल के आए तो आप उससे मिस आउट ना कर सके। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं Oppo Reno 3 Pro के डिस्प्ले की तरफ जाना चाहूँगा। तो यहाँ पे Oppo Reno 3 Pro के अंदर आपको 6.4 इंचेस की एक सुपर एमोलेड की स्क्रीन देखने को मिल रही है, जहाँ पे आपको डुअल कटआउट डिज़ाइन दिया गया है, जहाँ पे आपको डुअल सेल्फी कैमरास देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको 1080p फुल HD प्लस की स्क्रीन रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी और कोरिंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। अब इसमें डिस्प्ले में एक चीज़ समझ नहीं है कि यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले क्यों नहीं प्रोवाइड किया गया, जबकि ओप्पो वालों की जो रेनो सीरीज़ है वो एक फ्लैगशिप सीरीज़ है। और ओप्पो के अगर सब ब्रांड की बात की जाए तो रियलमी 6 और 6 प्रो के अंदर IPS के डिस्प्ले होने के बावजूद आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। तो अगर उसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे समझ नहीं है कि ओप्पो ने क्या किया और ओप्पो क्या करने वाला है आगे अपनी रेनो सीरीज़ के साथ, कि यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले क्यों नहीं प्रोवाइड किया गया और इसकी जो प्राइस देखी गई है ठीक ठाक प्राइस निकल के आई है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको क्यों 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले प्रोवाइड नहीं किया ओप्पो ने, मुझे समझ नहीं आता। ये तो उसका जवाब तो ओप्पो वाले ही दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बैक साइड पे प्लास्टिक की बैग देखने को मिलेगी और प्लास्टिक का ही एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिलेगा और बैक साइड पे यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे। अब पर्सनली ये अगेन एक डिसअपॉइंटेड फीचर है इस स्मार्टफोन का कि यहाँ पे आपको प्लास्टिक की बैग देखने को मिल रही है। ओप्पो की रेनो सीरीज यहाँ तो एक फ्लैगशिप सीरीज, ओप्पो कहीं ना कहीं हमारी फ्लैगशिप सीरीज, ओप्पो वाले कहते हैं कि रेनो सीरीज हमारी फ्लैगशिप सीरीज है, तो फ्लैगशिप सीरीज में आपको फ्लैगशिप पैक देखने को मिलने चाहिए। तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक की बैग देखने को मिल रही है, यहाँ पे आपको ग्लास की बिल्ड क्वालिटी क्यों नहीं देखने को मिल रही है, ये भी आपको ओप्पो वाले ही बता सकते हैं कि वो क्या समझ रहे हैं। क्या शायद आप पैसे कम दे रहे हैं कि आपको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि आपको ग्लास की बिल्ड क्वालिटी नहीं देने को बनती। तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल रही है। यहाँ पे मुझे कैमरा स्पेसिफिकेशन भी कोई ज़्यादा इसकी पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कैमरा स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड की गई है इससे कम प्राइस टैग में रियलमी के ओप्पो के ही सब ब्रांड प्रोवाइड कर रहा है आपको। रियलमी में 6 और 6 प्रो के अंदर आपको काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड की गई है। तो यार मुझे समझ नहीं आया कि यहाँ पे आपको ओप्पो अपनी रेनो सीरीज के साथ क्या करने वाला है आगे। तो यहाँ पे आपको जो मेन सेंसर देखने को मिलेगा वो 64 मेगापिक्सल का एक वाइड का सेंसर होगा। यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड का सेंसर देखने को मिलेगा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। फ्रंट साइड पे यहाँ पे आपको 44 मेगापिक्सल का आपका सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। फोन के आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको जो इस बारी प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो मीडियाटेक का होगा। यहाँ पे मीडियाटेक के प्रोसेसर को लगाया गया है जो कि P95 का है, 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। जीपीयू यहाँ पे आपको पावर VRG GM9446 का देखने को मिलेगा। प्रोसेसर यहाँ पे आपको ऑक्टा कोर देखने को मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 10 की सपोर्ट के साथ आएगा और यहाँ पे आपको कलर OS 7 देखने को मिलेगा। अब इस स्मार्टफोन के दो वेरिएंट को ऑफिशियली पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल किया जाएगा, जहाँ पे इसका एक वेरिएंट होगा 8GB की रैम 128GB की स्टोरेज के साथ और इसकी जो प्राइसिंग निकल के आई है, एक्सपेक्टेड प्राइस निकल के आई है वो 70,000 है। अब दूसरे वेरिएंट की बात करूं तो वहां भी आपको 8GB की रैम देखने को मिलेगी, बट यहाँ पे स्टोरेज में फर्क कर दिया गया, 8GB की रैम और 256GB की स्टोरेज देखने को मिलेगी, जहाँ पे उसकी प्राइसिंग एक्सपेक्ट की जा रही है कि 77,000 के प्राइस तक में पाकिस्तानी मार्केट में ऑफिशियली अवेलेबल किया जाएगा। अब आप मुझे खुद बताएं कि क्या आपको अगर आप 70,000 पे कर रहे हैं तो इसमें आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को नहीं बनता? क्या आपको प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी देखने को बनती है इसमें? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप आगे ओप्पो वालों की सीरीज के साथ, और क्या आप इससे एग्री करते हैं मेरे इन फैक्ट से कि यहाँ पे आपको ये फीचर्स क्यों नहीं प्रोवाइड किया गया? क्या आप ओप्पो वाले से सवाल करेंगे कि यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले क्यों नहीं दिया गया, यहाँ पे आपको क्यों एक ग्लास की बिल्ड क्वालिटी नहीं दी गई है, एक प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी स्मार्टफोन में इंप्लीमेंट की गई है? मुझे समझ नहीं आई यहाँ पे ओप्पो वाले क्या करना चाह रहे हैं अपनी सीरीज के साथ।
यहाँ पे आपको 1.0 की रिवर्सिबल कनेक्टर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको 1.0 की टाइप सी कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है। यहाँ पे ओप्पो वाले क्या कर रहे हैं यार, मुझे वाकई नहीं समझ आ रहा कि आपको 1.0 की कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है। ओप्पो के सब ब्रांड रियलमी यहाँ पे 2.0 की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। 40,000 रुपए के फोन में, 33,000 रुपए के फोन में आपको प्रोवाइड हो रही है 2.0 की टाइप सी कनेक्टिविटी, और यहाँ पे आपको रेनो सीरीज में प्रोवाइड हो रही है 1.0 की टाइप सी कनेक्टिविटी। यहाँ पे आपको 4025 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है, और यहाँ पे आपको 30 वोल्ट का वूक चार्ज की टेक्नोलॉजी 4.0 देखने को मिल रही है। तो ये थी स्मार्टफोन की ओवरऑल स्पेसिफिकेशन, और जहाँ पे आपको इसकी प्राइसिंग वगैरह बताई। अब यहाँ पे मुझे ये स्मार्टफोन पर्सनली इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बल्कि बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पैसे बचाएं और इसकी जगह आप Realme 6 या 6 Pro की तरफ चले जाएं, और अगर आपको कोई सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले चाहिए तो आप Vivo S1 की Pro की तरफ चले जाएं, या फिर Vivo का iQOO 3 आने वाला है पाकिस्तानी मार्केट में बहुत ही जल्दी। आई कार्ड में वीडियो मिल जाएगी आपको, वो जाके देखा जाएगा। उसकी में आपको जो चिपसेट प्रोवाइड किया जा रहा है वो एक फ्लैगशिप चिपसेट है, और वहाँ में भी आपको सुपर एमोलेड की स्क्रीन प्रोवाइड की जा रही है, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जा रहा है, वहाँ पे आपको काफी अमेजिंग फीचर प्रोवाइड किए जा रहे हैं Vivo वालों की तरफ से। तो मुझे समझ नहीं आया कि ओप्पो वाले क्या करना चाह रहे हैं अपने रेनो सीरीज के साथ, उन्होंने ऐसा क्यों किया है इस बारी। एक तो प्राइस हाई रखते हैं और ऊपर से आपको फीचर्स भी नहीं प्रोवाइड करते ओप्पो वाले। अब मुझे समझ नहीं आ रही, शायद वो पाकिस्तान में समझ रहे हैं कि वो टॉप ब्रांड बन गए हैं, उन्होंने काफी ज्यादा स्मार्टफोन सेल कर दिए हैं, तो इसी वजह से आप वो जो चाहे अपनी मर्जी कर लें। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और क्या आप एग्री करते हैं मैंने जो यहाँ पे आपको रिव्यू दिया है स्मार्टफोन का, और स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन बताई है, और स्मार्टफोन के अंदर जो आपको प्रोज और कॉन्स बताए हैं स्मार्टफोन के, कि यहाँ पे आपको ये चीजें मिसिंग की गई हैं। अगर आप एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मुझे ज़्यादा मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, किसी न्यू मोबाइल की अनबॉक्सिंग के साथ, किसी न्यू टेक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।